Good morning students, it's our lecture number 15 of solid state. We have learned about electrical properties of solid. On the basis of their electrical properties, we have divided solid in three types as conductor, insulator and semiconductor. A conductor may conduct electricity through movement of electrons और ions. अगर कोई कंडक्टर है, कोई भी सॉलिड अगर एज अ कंडक्टर हमने डिवाइड किया है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस. Conductivity depend upon the number of valence electrons available per atom. उस सॉलिड क्रिस्टल के पर एटम में जितने अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन पर डिपेंड करती है उस कंडक्टर सॉलिड की कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम कंडक्टिविटी को और अच्छे से समझ सकते हैं. यहाँ हम बैंड थ्योरी की बात करेंगे. देखो, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. आप जानते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग के टाइम पर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं. इन केस ऑफ सॉलिड मेटल क्रिस्टल a large number of atoms combine to overlap and form large number of molecular orbitals. जिस तरह एक एटम कंबाइन, दो एटम कंबाइन होते हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो अगर हम सॉलिड मेटल क्रिस्टल की बात करें तो वहाँ बहुत सारे एटम्स होंगे. क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन है बहुत सारे एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो वहाँ पर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, विच आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड इन एनर्जी. जो कि एनर्जी लेवल में बहुत ज्यादा पास एकदम क्लोजली स्पेस्ड होते हैं एक दूसरे के वो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इट इज इजियर टू रेफर देम एज अ बैंड. तो उस टाइम पर हम उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो फॉर्मेशन होती है बहुत ज्यादा क्लोजनेस की वजह से, तो उन्हें हम बैंड नाम दे देते हैं. एज अ बैंड नजर आते हैं वो हमें. The highest energy band filled with valence electron is called valence band. The lowest unfilled energy band next to valence band is called conduction band, and gap between these two bands is called band gap और energy gap. यहाँ देखो हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है सिलिकॉन का जिसका एटॉमिक नंबर 14 है. अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें वैलेंस शेल मिलता है 3s2, 3p2 और 3d. इस वैलेंस शेल में यहाँ हम बात करेंगे 3s2 और 3p2 की, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील्ड है. तो इलेक्ट्रॉन फील्ड होने की वजह से ये तो एक एटम का अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का हमें नजर आएगा. ये 3s एनर्जी लेवल, ये इसका 3p एनर्जी लेवल. जिनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है इन्हें हमने वैलेंस बैंड नाम दिया. इसके जस्ट ऊपर वाला 3d जो कि एम्प्टी था, ठीक है, अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स थे उसमें, तो उसे हमने कंडक्शन बैंड नाम दिया. ये तो हमें एक बैंड फॉर्मेशन नजर आती है हमें एक ऑर्बिटल के लिए, सॉरी एक एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए. एक एटम की वैलेंस शेल की बात हो रही है. अगर हम पूरे सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करते हैं तो वहाँ लॉट्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और अगर हम उनका बैंड देखना चाहेंगे तो हमें उस सिलिकॉन क्रिस्टल का बैंड कुछ इस तरह से नजर आएगा. ये यहाँ पर इसके वैलेंस बैंड के शेल हैं जो इस तरह से बैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर कंडक्शन बैंड के शेल हैं जो इस तरह से बैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो ये था कुछ बैंड का फॉर्मेशन जिसके बेसिस पर हम समझेंगे किस तरह से मेटल्स जो हैं वो कंडक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को. बैंड थ्योरी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो बैंड हमने फॉर्मेशन देख ली कि किस तरह से बैंड का फॉर्मेशन होता है. हम उसके बेसिस पर देखेंगे कि बैंड के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को किस तरह से समझ सकते हैं. यहाँ देखो, in case of metals there is no band gap between valence and conduction band since they overlap and there is a continuous availability of electron in these closely spaced orbital and metal shows conductivity. यहाँ पर metals की conductivity का जो शो है वो क्यों मेटल्स अपनी कंडक्टिविटी शो क्यों करते हैं, तो उसके पीछे इन्होंने बैंड थ्योरी के थ्रू समझाया. ये यहाँ पर वैलेंस शेल है, जैसे कि हम कोई भी मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं. हमने पीछे सिलिकॉन का एग्जांपल देखा था. ये इसका वैलेंस शेल है जिसके बैंड्स हमें नजर आ रहे हैं. ये इसका कंडक्शन शेल है जो कि कंडक्शन बैंड नजर आ रहा है. इनके बीच में नो गैप, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, और अगर ऐसा लगता है जैसे दोनों बैंड एक दूसरे में ओवरलैप हो गए हैं. तो इस वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कंडक्शन शेल में मूव कर जाते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं. इसीलिए मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन वैलेंस शेल एंड कंडक्शन बैंड is small. Therefore, some electron may jump to conduction band and show some conductivity. अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो लिटिल अमाउंट में कंडक्टिविटी शो करते हैं. कंडक्टर के कंपेयर में उनकी कंडक्टिविटी कम होती है. उनकी कंडक्टिविटी के पीछे रीजन क्या होता है, यहाँ देखो इस पिक्चर में, यहाँ पर एनर्जी गैप नजर आ रहा है आपको. सेमीकंडक्टर हमने यहाँ शो किया. ये वैलेंस बैंड है, ये इसका कंडक्शन बैंड है. इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल एनर्जी गैप है, ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑलमोस्ट इसका
एनर्जी गैप होता है। तो अगर हम इसमें जरा भी टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर से जो इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो जंप कर जाते हैं कंडक्शन सेल में, और इस तरह से टेम्परेचर देने पर ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। If the gap between valence and conduction band is large, electrons cannot jump to conduction band and show very small conductivity, thus behave as insulator. यहाँ हम इंसुलेटर की बात करते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये इसका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में लार्ज गैप है, और गैप भी कितना है, ऑलमोस्ट ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि इनके बीच में जो गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हायर होता है। तो उस एनर्जी गैप को जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो पार नहीं कर पाते, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते और इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करते हैं। तो इस तरह बैंड थ्योरी के बेसिस पर हमने देखा किस तरह हम कंडक्टिविटी कंडक्टर्स में, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर में हम इनकी कंडक्टिविटी को शो कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। अब हम सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंडक्ट होती है। आपने कंडक्टर में तो देखी कि बिल्कुल ओवरलैप होते हैं उनकी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं वैलेंस शेल से कंडक्टर शेल में, और इजीली वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। As you know, semiconductor have a small gap between valence and conduction band and show some conductivity. Their conductivity increase with rise in temperature. आप कैसे बढ़ा सकते हो उनकी कंडक्टिविटी, टेम्परेचर राइज करके, ताकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। Since more electron can jump to the conduction band, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर हमें लिया है, जिससे हम समझ सकते हैं। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की भी 2 टाइप है जिनसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, इट इज अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर स्टेट। कोई भी सेमीकंडक्टर है वो अपनी प्योर स्टेट में, आपने उसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की है, तो उसे आप इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर कह सकते हो। For every electron that jump into conduction band, the missing electron will generate a hole that can move freely in the valence band. यहाँ देखिए, ये पिक्चर सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ देखो, ये वैलेंस बैंड है और ये इसका कंडक्शन बैंड है किसी सेमीकंडक्टर का। अगर आपने इसे टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर अराइज किया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में चला गया, और पीछे वैलेंस शेल में क्या छोड़कर गया है, वो अपनी वजह से हॉल छोड़कर गया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे उतने ही हॉल जो है वो हमें कहाँ नजर आएंगे, हमारे वैलेंस बैंड में। द नंबर ऑफ हॉल्स विल इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव जंप। तो इसी तरह से हम सेमीकंडक्टर्स की का एक क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।